Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं इमेज कट यूजिंग फंक्शंस। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो htdocs के अंदर मेरे पास एक फाइल है जिसका नेम मैंने रखा है इमेज कट फंक्शनल। तो इसके अंदर देखो एक इमेज फोल्डर है जो एम्प्टी है। अभी 3 हमारे पास डिजाइनिंग के पेजेस है, डिजाइन करके मैंने ऑलरेडी रख चुका है। ओके, मैं आपको सारा कोड आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले हम जैम्प पर आते हैं, जैम्प पर आके उसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपाचे और माइस्क्ल आपको स्टार्ट कर देना है। देन यहाँ पे PHP में एडमिन पर आ गई। देन यहाँ पे लोकल होस्ट पर आ गई। लोकल होस्ट पर यानी कि htdocs के अंदर जो भी फाइल्स रहेंगे वो सारे मुझे लोकल होस्ट पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो भी मेरे फोल्डर्स वहाँ पे थे वही सारे यहाँ पर है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो टेबल डिस्प्ले डॉट PHP हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन करके रखा है, जिसके अंदर कुछ डेटा है लाइक नेम, ईमेल, प्रोफाइल। ऐड पर क्लिक करती हूँ तो ऐड डॉट PHP पर चली जाती हूँ, जिसके अंदर आप फिल कर सकते हो। ये फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है। इसी तरह एडिट का भी फॉर्म सेम मैंने क्रिएट करके रखा है। देन डिलीट पर मैंने सिर्फ अभी कुछ भी ऐड नहीं करा है। जो अभी मैं ऐड डॉट PHP दिखा देती हूँ, सेम अभी मैंने जो दिखाया वही मैंने लिंक करके रखा था इसके अंदर। ओके, जो मेरे 2 एक्स्ट्रा पेजेस है ऐड डॉट PHP, एडिट डॉट PHP, वही मैंने इधर रखा है। प्रोफाइल अभी मुझे प्रोफाइल के अंदर इमेज रखा है जो अभी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो फेक पाथ मैंने वहाँ पे दे दिया है, इस वजह से वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो टेक्स्ट एडिटर आज हम यूज़ करने वाले हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले मैं ऐड डॉट PHP का आपको कोड दिखा रही हूँ, जिसके अंदर देखो टाइटल देख सकते हो मैं बूटस्ट्रैप CDN यूज़ कर रही हूँ। बूटस्ट्रैप CDN लिंक मैंने ऐड करके रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने फॉर्म क्रिएट करके रखा है। फॉर्म के अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट दिया है, उसके अंदर इंक्रिप्शन टाइप। जब भी आप टाइप फाइल यूज़ कर रहे होंगे इनपुट के अंदर तो आपको इंक्रिप्शन टाइप ऐड करना है। देन फॉर्म के अंदर हमने मेथड दिया है ऑलरेडी पोस्ट। इसी के साथ मैं एक्शन एट्रीब्यूट भी ऐड करके रखती हूँ क्योंकि हम फंक्शनल कॉर्ड ऑपरेशन करने वाले, तो उसमें वो यूज़ होने वाला। देन यहाँ पे एक डिव के अंदर आप देख सकते हो इनपुट फील्ड है, लेबल है। इनपुट फील्ड के अंदर मैंने ऑलरेडी नेम डाल के रखा है, नेम एट्रीब्यूट, जैसे कि ऐड यूज़र नेम, ऐड यूज़र, यहाँ पे भी नेम ही है, ऐड यूज़र ईमेल कर देती हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल का नेम ऐड यूज़र इमेज मैंने डाला है। एंड देन लास्ट में हमारे पास एक बटन है जिसका नेम मैंने रखा है सबमिट एडिट फॉर्म। एक्चुअली ये ऐड फॉर्म है तो ऐड फॉर्म कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने डिज़ाइनिंग पार्ट ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करा है, इसी वजह से ऐसी चीज़ें मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। ओके, देन अभी हम आते हैं एडिट डॉट PHP पर। टाइटल आप देख सकते हो, उसके पास फॉर्म आप देख सकते हो, सेम फॉर्म डेटा हमने एट्रीब्यूट्स ऐड करा है। इसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट एक ऐड करके रखेंगे। ठीक है, देन इनपुट फील्ड के अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि एडिट यूज़र नेम नीचे भी आ चुका है, उसको एडिट यूज़र ईमेल कर देते हैं। ठीक है, देन इमेज के अंदर सेम एडिट यूज़र इमेज सही है। देन यहाँ पर बटन का नेम सबमिट एडिट फॉर्म सही है। तो ये हमारा इसका भी डिज़ाइनिंग पार्ट प्रॉपर है अभी। देन टेबल डिस्प्ले का कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर टाइटल आप देख सकते हो सिंपल इमेज कॉर्ड हमने लिखा है। ये एक्चुअली सिंपल नहीं है, फंक्शनल है तो फंक्शनल लिख देते हैं क्योंकि हम फंक्शन यूज़ करके कॉर्ड ऑपरेशंस करने वाले। देन यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैंने इमेज का विड्थ दिया है 100 पिक्सल ग्लोबली। जहाँ पर भी हमने अगर इमेज टैग यूज़ करा होगा उसको ग्लोबली विड्थ लग जाएगा 100 पिक्सल। देन हम यहाँ पे एक बटन ले चुके हैं जो ऐड बटन है, जिसका हमने HRF के अंदर ऐड डॉट PHP करके रखा है, ऑलरेडी लिंक दे के रखा है, जो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइनिंग पार्ट आपको दिखा चुकी हूँ। देन यहाँ पे हमारा टेबल स्टार्ट होता है। टेबल के अंदर ये देख सकते हो आप, पहले ये सारे हमारे टेबल हेडिंग्स है, इसको मैं मैनेज कर रही हूँ। ओके, ये सारे हमारे हेडिंग्स है, इसके नीचे हमारे ये पूरा टेबल डेटा है जो अभी स्टैटिक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें स्टैटिकली हमने ऐड करके रखा है, लाइक वन @gmail.com। एंड इमेज के अंदर आप देख सकते हो जैसे SRC के अंदर मैंने फेक पाथ रखा है, इसी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर उसको प्रॉपर पाथ मिल जाता है वो डिस्प्ले हो जाएगा इमेज। देन यहाँ पे एडिट के अंदर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी लिंक दे के रखा है। जैसे एडिट को क्लिक करोगे एडिट डॉट PHP पेज पर वो चला जाएगा। ओके,
इसी के साथ आप डिलीट वाला बटन दे सकते हो, जिसके अंदर मैंने ए टैग तो रखा है, लेकिन कुछ भी अभी तक मैंने पेज नहीं दिया है, सिर्फ एक हैशटैग लगाया। तो जैसे इसको क्लिक करोगे आप ऊपर देखना यूआरएल में एक हैशटैग आ जाएगा। उसके अलावा इसमें कुछ मैंने करा नहीं है। तो ठीक है, इतना सा हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट था, हमने यहाँ पे क्लोज कर देते। तो सब अभी हो गया हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट पूरा, मैंने कोड भी दिखा दिया। अभी सबसे पहले हम करते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट। तो यहाँ पे क्लिक करके हम नया डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आप नेम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे मैं यहाँ पे इमेज कार्ड बोल के एक सिंपल सा नेम दे देती हूँ। ओके, यहाँ पे अपने हिसाब से आप डेटाबेस का नेम दे के क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो इमेज कार्ड हमारे पास एक डेटाबेस बन के रेडी हो चुका है। उसके अंदर अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल बोल के टेबल का नेम दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम आईडी कॉल करेंगे, यानी कि कॉलम के नेम रहेंगे हमारे आईडी नेम, इसके बाद ईमेल, उसके बाद इमेज। तो इतनी चीज़ें रहेगी एक यूज़र के प्रोफाइल के अंदर। तो इसके लेंथ मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे कि पहले तो नेम का 100 दे दिया, ईमेल का 100 दे दिया, एंड डेटा टाइप मैंने इंट कर दिया आईडी का, और उसको ऑटो इंक्रीमेंट दे के प्राइमरी की ऐड कर दी उसको, एंड बाकी चीज़ों को वैर कर रख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की लग चुका है, और प्लस वो ऑटो इंक्रीमेंट भी हो चुका है। ठीक है, हमारा यूज़र टेबल यानी कि यूज़र प्रोफाइल बोल के टेबल भी क्रिएट हो गया, प्लस हमारे पास डेटाबेस भी बन के रेडी हो चुका है, जो है इमेज कार्ड बोल के। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में हम एक कनेक्शन फाइल क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम डेटाबेस ही कनेक्ट करेंगे। न्यू फाइल करते हैं, न्यू फाइल को सेव करती हूँ मैं con.php नेम से। तो आप कुछ भी नेम से आप सेव कर देना आपका डेटाबेस का कनेक्शन वाला फाइल। देन सबसे पहले हम यहाँ पे php टैग ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ठीक है, देन इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे $con इक्वल्स टू MySQL क्वेरी कनेक्ट, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, हम लोकली वर्क करने वाले। देन यूज़र नेम रहेगा हमारा रूट, तो रूट लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में MySQL सिलेक्ट DB। तो यहाँ पे हम डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉल करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर $con को, एंड सेकेंड हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे, जो डेटाबेस जस्ट हमने क्रिएट करा है, जो है हमारा इमेज कार्ड नेम से डेटाबेस। तो ये नेम हम उसको दे देंगे। क्लिक करोगे यूआरएल पर आपको वैल्यू मिल जाएगी, कॉपी करके पेस्ट कर देना जैसे मैंने किया। देन हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि कनेक्ट हुआ है नहीं। तो $con अगर कनेक्ट होता है तो इको करेंगे कनेक्टेड बोल के, अगर नहीं होता है तो एल्स पार्ट में लिखेंगे इको नॉट कनेक्टेड या एरर। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे लोकल होस्ट पर आके। देन con.php में हमारे पास एक फाइल आ चुका है, उसको ओपन करेंगे। मेरे को 3 नंबर लाइन पर एक एरर आ चुका है, जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो MySQL चाहिए था, वो यल इतना ही हो गया था गलती से। तो यहाँ पे li कर देना, सेव कर देना, रिफ्रेश करते तो देखो कनेक्टेड, यानी कि हमारा यहाँ पे ये वाला यानी कि फ़ाइल जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। तो यही फाइल हम सभी फाइल्स के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बार बार यही कोड नहीं लिखना चाहते, बस इसी वजह से। देन मैं क्या करती हूँ, एक टेबल के अंदर एक में डेटा इंसर्ट करती हूँ, जो मैं PHP MyAdmin के थ्रू ही एक डेटा इंसर्ट कर रही हूँ। आईडी हम यहाँ पे देंगे 1, नेम हम यहाँ पे रैंडम सही में दे रही हूँ, तो कुछ भी आप दे देना, मतलब ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ओके, एक डेटा ऐड करके। देन मैं यहाँ पे ईमेल आईडी नेम मैं रख दे रही हूँ। देन यहाँ पे इमेज का नेम मैं एज इट इज़ fakepart.png दे दूँगी। ठीक है, तो इसको अभी हम गो कर देंगे। तो यहाँ पे एक डेटा हमारे पास सेव हो चुका है, ये वाला डेटा आप देख सकते हो यहाँ से डेटाबेस के अंदर। तो यही डेटाबेस अभी मुझे क्या करना है, टेबल display.php पर आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो डेटा है हमारा अभी स्टैटिक है, ये डेटा जो है डेटाबेस के अंदर का वो मुझे डायनामिकली वहाँ पे डिस्प्ले करना है, सिंपल। तो चलो सबसे पहले वही करते हैं। तो टेबल display.php पर आएंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम PHP को टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे, क्योंकि हम इस पेज को भी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आप PHP टैग ओपन एंड PHP टैग क्लोज कर देना, एंड देन इंक्लूड कर देना आपका con.php फाइल, क्योंकि उसी के अंदर हमने डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखा है। तो अगर देखो जैसे मैं ये इंक्लूड कर देती हूँ, तो इसके अंदर जो इको है ना, मुझे इस वाले पेज के अंदर भी इको प्रिंट होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो उस वाला पेज और ये वाला पेज अभी कनेक्ट हो गया, और वहाँ पे जो भी इको था यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है मुझे। ओके, ठीक है, परफेक्टली अभी ये कनेक्ट हो चुका है। देन हम आते हैं यहाँ पर, हमें कहाँ पे वो डिस्प्ले करना है, यानी कि टी बॉडी के अंदर हमें डायनामिकली डेटा डिस्प्ले करना है। तो हम टी बॉडी के अंदर ही आते हैं, एंड वहाँ पर ही हम अपना कोड लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैनेज करती हूँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लाइक स्पेस ले चुका है। ठीक है, अभी परफेक्ट है। देन मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसको ना कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ अपन को अभी नहीं लगने वाला। रिफ्रेश करते हैं तो ये सब चला गया।
तो अब यहाँ पे PHP टैग ओपन है, क्लोज कर देंगे। मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये निकालेंगे इंक्लूड, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने इंक्लूड को ऐड करके रखा है। देन यहाँ पे इसके अंदर आते हैं, देन हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। ओके, रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो रहेगा $SQL, जिसके अंदर हमारी क्वेरी रहेगी बेसिकली। ओके, तो $SQL इक्वल टू, एंड यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी लिखने के बजाय हम यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमें चाहिए सिलेक्ट टाइप ऑफ टेबल का नेम, यानी कि हम यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, यूजर प्रोफाइल हमारा टेबल का नेम है। देन हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे $result, जिसके अंदर रहेगा MySQL क्वेरी। देन यहाँ पे हम पास करेंगे $con सबसे पहले, एंड देन $con कहाँ से आ रहा, देखो con.php पर जाएगा। con.php फाइल के अंदर हमने डिक्लेयर करा है $con, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन। तो इसी वजह से वो डेटाबेस कनेक्शन है कि नहीं वो चेक करेगा। एंड देन $SQL, यानी कि हमारी क्वेरी चलाएगा। पहले वो डेटाबेस चेक करेगा एंड देन हमारी क्वेरी चलाएगा। ओके, देन हम इफ कंडीशन से यहाँ पे चेक करेंगे कि $result क्या उसको कोई रिजल्ट आता है। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इको प्रिंट करेंगे वैल्यू फाउंड बोल के। तो अगर उसको कोई भी वैल्यू मिलती है तो यहाँ पे इको हमें डिस्प्ले हो जाएगा वैल्यू फाउंड बोल के, ठीक है। इसको सेव करके एक बार आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे वैल्यू फाउंड बोल के डिस्प्ले हो गया है, यानी कि हमें वहाँ पे एक कुछ तो वैल्यू मिल चुका है। तो उसको हम देखने के लिए हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेटा हो सकते हैं ना, तो इसी वजह से वाइल लूप। तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $रो, इसके अंदर लिखेंगे इक्वल टू MySQL फेच अशोक, यानी कि हम फेच कर रहे हैं। और $result, जो भी $result में हमें गेट हुआ है वैल्यू, उसको हमने फेच कर दिया एंड उसको स्टोर कर दिया $रो के अंदर। तो $रो एक्चुअली हमारे पास एज एक एरे में स्टोर होता है। ओके, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो हम उनको अभी एक अपना वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर करेंगे। जैसे कि $ID हम खुद के वेरिएबल डिक्लेयर करें, $name, उसके बाद मुझे चाहिए $email, उसके बाद चाहिए $image, के लिए मैं यहाँ पे IMG लिख देती हूँ, ठीक है। हमें इतने वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है हमारे डेटाबेस का डेटा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, $रो के अंदर अभी स्टोर है और ये एरे है, इसी वजह से एरे के अंदर हम डालेंगे लाइक ID। तो यहाँ पे आ जाना, देन यहाँ पे कॉलम के नेम देखना और डिट्टो कॉलम के नेम ही आपको ऐड करना है वहाँ पे। जैसे ID एज इट इज़ सिंपल में सिंपल स्मॉलर में ऐड कर दो। देन इन नेम के लिए भी सिंपल में नेम ही है, ईमेल के लिए भी ईमेल ही है, इमेज के लिए IMG नहीं है, इमेज है, तो इमेज डाल देंगे, ठीक है। देखो ये एक बार कंफर्म कर लेना कि सही में यही सारी चीज़ें डाली है ना, सही वाली, ठीक है। अभी हमारे पास एक अपने वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो गए सारी डेटा। तो इको करेंगे एंड इको क्या करेंगे, जो हमारे पास TR टैग है ना, जो नीचे हमने कमेंट करके रखा है, उसको उठा लेंगे वहाँ से एंड इको के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको मैनेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अभी ID है एंड ID को ही सबसे पहले मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंगल कोट डबल डॉट $ID, जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करके रखा है वही मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ। ओके, नेम को एक्सेस करना है तो सिंगल कोट डबल डॉट $नेम, फिर जैसे ईमेल को सिंगल कोट डबल डॉट $email। अभी इमेज का कैसा है, इमेज SRC के अंदर देना है, सिंगल कोट डबल डॉट $IMG के अंदर उसके पाथ जो भी है वो स्टोर होएगा, इस वजह से वो दे दिया। रिफ्रेश करेंगे एक बार, देखो ये डेटा आप एक बार देखो, इमेज को इग्नोर करना क्योंकि वो फेक बात है, लेकिन बाकी डेटा आप देखना डिट्टो है ना, यही डेटाबेस का डेटा हमारे पास आ रहा है। ओके, तभी मैं क्या करती हूँ, तभी मैं आपको दिखाने के लिए डेटाबेस के अंदर एक और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक और डेटा हम यहाँ से ही इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ID 2 देती हूँ, यहाँ पे मैं नेम देती हूँ प्रीति@gmail.com, और यहाँ पे इमेज की वैल्यू हम एज इट इज़ फेक बात ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे JPG देते हैं इस बार, ठीक है। सेव कर गो कर देंगे नीचे आके, यहाँ पे देखो 2 डेटा आपको दिख रही है ना, यही 2 डेटा हमें यहाँ पे दिखेगी। अभी देखो रिफ्रेश कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया, क्योंकि हम वहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा आ सकता है बोल के। अभी मुझे ऐसा करने की ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड के अंदर जब मैं करूँ यहाँ पर, तब मुझे ऐड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो चलो add.php फाइल पर चलते हैं, यानी कि कोड थ्रू मैं ऐड करने वाली हूँ अभी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP टैग ओपन है, क्लोज करते हैं, कनेक्शन इस फाइल इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये भी फाइल हमारा डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी इंक्लूड कर लेंगे con.php फाइल, क्योंकि उसी के अंदर हमारा कनेक्शन वाला फाइल है, ये कोड है सॉरी, ठीक है।
तो अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश करते हो तो कनेक्टेड यहाँ पर भी आ चुका है, यानी कि ये वाला पेज भी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। सिंपल। तो ठीक है, अभी देखो हमें यहाँ पे add.php का कोड लिखना है। सिंपली एक बार याद रखो, सबसे पहले फॉर्म के अंदर पोस्ट होना है एंड एक्शन, क्योंकि हम एक्शन फंक्शनल करने वाले, इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, एक्शन मेथड का यूज़ करने वाली हूँ मैं, एक्शन एट्रीब्यूट का, सॉरी। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, न्यू एक फाइल क्रिएट करती हूँ उसी फोल्डर में, यानी कि उसी प्रोजेक्ट में। उसका हम नेम देते हैं function.php। इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस रहेंगे, ओके, जैसे ऐड, एडिट, डिलीट, ये तीनों कर्ड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैं सिंपली function.php फाइल को पाथ दे देती हूँ। सिंपल है। जब भी मैं इसको क्लिक करूँगी, ओके, सबमिट बटन को, ये चला जाएगा function.php पर। जैसे मैंने add.php के अंदर सबमिट बटन को क्लिक करूँगी, ये चला जाएगा हमारा function.php के अंदर। सिंपल, ठीक है। तो अभी वो function.php पर आ गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन ऐड करते हैं। तो php टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे, इस वाले फाइल को भी हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ओके। सिंपल, इंक्लूड, सिंपली अभी function.php के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर देंगे हमारा con.php फाइल, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, कनेक्टेड, यहाँ पे देखो एक टेस्ट आ चुका है, कनेक्टेड, क्योंकि हमने कनेक्शन फाइल के अंदर इको प्रिंट करा तो वही यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ओके। देन इफ कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज सेट $post एंड यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम देना। तो वेरिएबल का नेम एक्चुअली क्या रहेगा, वेरिएबल का नेम रहेगा उस वाले add.php के अंदर हमारे पास जो सबमिट बटन है, ओके, उसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। यानी कि जैसे ही मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तभी मुझे function.php पर चले जाता हूँ, यानी कि उसको कुछ भी वैल्यू मिले सबमिट ऐड फॉर्म को, तब तो यहाँ पे आ जा। तो यहाँ पे सिंपली मैं टेस्ट करने के लिए इको प्रिंट करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे इको मैंने करा है ऐड फॉर्म बोल के, ऐड फॉर्म सबमिटेड, ऐसा मैंने टेक्स्ट लिखा है, ओके। सिंपल, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो कनेक्टेड के साथ इस बार आ गया ऐड फॉर्म सबमिटेड, यानी कि देखो जब मैं वहाँ पे एडिट के अंदर आके यही चीज़ करती हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एडिट के अंदर अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं ना, लेकिन वही चीज़ मैंने ऐड के अंदर अभी जस्ट करा है, ओके। इस वजह से वो add.php के अंदर आ रहा है, ओके। ये देखो यहाँ पे आ गए मैं function.php के अंदर। चलो बैक जाते हैं, ऐड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो जैसे क्लिक करती हूँ सबमिट पर ऐड वाले फंक्शन फॉर्म के अंदर, तो ऐड फॉर्म सबमिटेड वाला मुझे ये इको प्रिंट हो रहा है, ओके। आपको समझ में आ गया मैंने सिंपल क्या करा था अभी, ठीक है। इसके अंदर अभी ऐड का हम कोड लिखेंगे, ओके। सिंपली डॉलर वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं, डॉलर नेम बोल के, जिसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी, जो आएगी पोस्ट मेथड से। कौन सी वैल्यू आएगी, इनपुट फील्ड की, ओके। जिसके अंदर देखो हमने इनपुट फील्ड को, नेम वाले इनपुट फील्ड को क्या नेम दिया है, ऐड यूज़र नेम बोल के, तो वही हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। सेम में ऐसे कितने बनाएंगे, लाइक एक और लाइक ईमेल के लिए भी रहेगा $post, इसका भी नेम हम इनपुट फील्ड को नेम क्या दिया है वही कॉपी कर लेंगे, लाइक ऐड यूज़र ईमेल। देन इसी तरह हमारे पास थर्ड है प्रोफाइल के लिए, जो है ऐड यूज़र ईमेल इमेज। तो इसका टाइप फाइल है एक्चुअली, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, $post तो नहीं दे सकते, हम देंगे $files। फाइल अगर टाइप रहेगा तो फाइल्स हमारे पास रहेगा, ओके। इसके अंदर लिखेंगे नेम ऐड यूज़र इमेज, ठीक है। हमने इनको एक्सेस कर लिया, यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी वैल्यू रहेगी वो स्टोर हो जाएगी हमारे वेरिएबल के अंदर, जो भी हमने वेरिएबल अभी डाला है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इको करके आपको दिखा देती हूँ, लाइक इको $email, सॉरी नेम इको $email। देन अभी देखो एरे एज अ इमेज एज अ एरे वहाँ पे डिस्प्ले होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो इसी वजह से हमने प्रिंट आर के अंदर उसको डिस्प्ले करेंगे। अगर एरे को डिस्प्ले करना है यानी कि देखना है तो प्रिंट आर लिखना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखूँगी इनपुट फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे एक इमेज भी सिलेक्ट कर लूँगी। देन सबमिट पर क्लिक करती हूँ, ये डेटा याद रखो, इसको सबमिट पर क्लिक कर दिया, वही डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा। देखो सबसे पहले आ गया कनेक्टेड, देन आ गया श्रुति डेटा, देन आ गया एडमिन, देन आ गया admin@gmail, देन आ गया यहाँ पे हमारा इमेज का इतना सारा डेटा, ओके। जैसे अभी श्रुति, सबसे पहले श्रुति आ गया, देन हमारे पास ईमेल आईडी आया था क्या हो admin@email ID, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक और बार आपको दिखा देती हूँ, ओके। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, एक और बार मैं सेम चीज़ें डालती हूँ। यहाँ पे देखो श्रुति हमारा यूज़र नेम है, admin@gmail.com हमारा ईमेल है, एंड वहाँ पे इमेज का पाथ आ गया पूरा, यानी कि एरे आ गया पूरा, ठीक है। आपको ये सिंपल लगा, अभी मैं फिर से कर रही हूँ। लाइक यहाँ पे देखो सिर्फ श्रुति दिख रहा है, क्योंकि मैं श्रुति दिखाना चाहती थी, मतलब आई होप
मतलब आपको समझा होगा। अभी हम क्या करते हैं, इनको छोड़ते हैं, हम इमेज पर चलते हैं, क्योंकि आप मुझे इमेज की कुछ चीज़ें बोलनी है आपको। ओके, सिंपली मैं एक इमेज अपलोड करती हूँ। इसका नेम आप देख लो, shopping8.png। तो इसके अंदर देखो एक एरे। ओके, सिंपल जैसे मैंने बोला था। इसके अंदर देखो सबसे पहले आपके पास नेम एक की आता है, उसकी वैल्यू। टाइप एक की आता है, उसकी वैल्यू। टेम्प नेम एक आता है, उसकी वैल्यू। एंड एरर आता है, उसका एरर कितने हैं वो साइज आता है। इतने सारे आपके पास लाइक आप बोल दो इसको एट्रीब्यूट एरे एरे के वैल्यूज की और वैल्यूज है। ओके, एक इमेज के। ठीक है, चलो अभी दूसरा इमेज ऐड करके मैं आपको दिखाऊँ तो वही सब। अभी मुझे कैसा करना है, जैसे मैं अपलोड करूँ इमेजेस, मुझे ना वो सारी इमेजेस मुझे इस इमेजेस फोल्डर के अंदर चाहिए। यानी कि जब भी मैं ऐड वाले इस पर मैं इमेज अपलोड करती हूँ ना, उसको मैं स्टोर करना चाहती हूँ इमेजेस वाले मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो फोल्डर है ना एम्प्टी, उसके अंदर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, देखो सिंपली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हमारे पास डॉलर इमेज बोल के ये है। इससे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ $img नेम। तो वही इमेज मैंने ऊपर वाला इमेज यहाँ पे ले लिया। एंड उसके अंदर देखो हमारे पास एरे में वैल्यूज मिल रही है। ओके, जैसे ये उसके अंदर नेम चाहिए तो मुझे सिर्फ नेम लिखना है। ओके, तो मैं नेम को कॉपी कर लेती हूँ और नेम को एक्सेस कर लूँगी। ओके, एरे के अंदर का नेम मुझे मिल जाएगा डॉलर इमेज नेम के अंदर। सिंपल। इसी तरह मुझे डॉलर इमेज पाथ चाहिए, यानी कि उसका पाथ कहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं $img लिखूँगी, हमारा पाथ स्टोर रहता है टेम्प नेम के अंदर। यहाँ पे देखो ये वाला, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, सिर्फ नेम को, टेम्प नेम, एंड जाके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, सिंगल कोट गलती से बाहर आ गया था। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें ही चाहिए, एक चाहिए इमेज का नेम, दूसरा चाहिए इमेज का पाथ। ओके, सिंपल है। चलो हमने प्रिंट आर को भी कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, देन हम यहाँ पे आएंगे डॉलर इमेज, यहाँ पे लिखेंगे सेपरेट, क्योंकि हम इसको जैसे इमेज को स्टोर करना चाहते हैं उसको सेपरेटली इमेज को स्टोर करना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लोड, और यहाँ पे हम लेंगे लाइक डॉट से, यानी कि डॉट से तुम सेपरेट हो जाना। और यहाँ पे आप ना लाइक सिंपली डॉलर इमेज नेम दे देना। ओके, डॉलर इमेज नेम के साथ डॉट सेपरेट हो जाना। ओके, देन हम यहाँ पे डॉलर इमेज एक्सटेंशन करेंगे कि कौन सा एक्सटेंशन रहेंगे इमेज के लिए। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन के अंदर ये str2 लोअर कर देते हैं, यानी कि हम कोई भी वैल्यू अगर कुछ भी हो उसको हम स्ट्रिंग टू लोअर कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड देन वहाँ पे डॉलर इमेज सेपरेट को कॉल कर देंगे। एंड इसके अंदर हम एरे देके 1 करेंगे, यानी कि एंड वैल्यू। ओके, ठीक है, देन हम यहाँ पे डॉलर एक्सटेंशन एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ एरे देंगे। तो यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, एरे। इसके अंदर आप अपने हिसाब से एक्सटेंशन दे देना, जैसे कि मैं दे रही हूँ एरे ऑफ एक्सटेंशंस, लाइक पहले तो PNG दे देती हूँ, देन JPG, मतलब आपके ऊपर है, लाइक JPG, JPEG, देन PNG, ये ऐसे कुछ भी दे सकते हो, रैंडम सा मैं दे रही हूँ। ओके, लेकिन ये 3 दे रही हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, इतने एक्सटेंशन वाली ही फाइल हम ऐड करना चाह रहे हैं ऐसा। ओके, तो ऐसे आप एरे थ्रू आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने इमेजेस टाइप वाइज दे सकते हो। देन हम यहाँ पे इफ कंडीशन देंगे। सबसे पहले इन एरे के अंदर चेक करेंगे कि क्या $img एक्सटेंशन हमारा प्रॉपर आ चुका है, मतलब जो भी हमने लोअर टू स्ट्रिंग टू लोअर करके रखा है वो है। देन उसी के साथ हम चेक करेंगे कि डॉलर एक्सटेंशन को भी, कि क्या एक्सटेंशन हमने जो दिया है वही है, तब भी हमारा ये इफ कंडीशन वर्क हो। ओके, सिंपल। देन हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगी लाइक डॉलर अपलोड बोल के एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, अपलोड इमेज बोल के। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे उस वाला फाइल का पाथ मतलब नेम देना है जिसके अंदर मैं स्टोर करना चाहती हूँ इमेजेस। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर मैं जितने चाहे उतने इमेजेस अपलोड करूँ, तो वो सारे इमेजेस मुझे कहीं तो स्टोर करना है ना, तो मुझे इस वाले फोल्डर के अंदर स्टोर करना है, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। तो वही पाथ देंगे हम, इमेजेस हमारा नेम है फोल्डर का, तो इमेजेस वो एम्प्टी फोल्डर का नेम आप दे देना, एंड उसके सामने एक स्लैश भी लगा देना। ओके, उसके बाद वो इमेजेस फोल्डर के अंदर वो डॉट इमेजेस नेम के साथ स्टोर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मूव अपलोडेड फाइल्स, तो इसके अंदर हम देंगे लाइक img टेम्प, सबसे पहले पाथ देंगे img टेम्प, यानी कि img पाथ जिसके अंदर स्टोर हो रहा है हमारा उसका पाथ। देन हम यहाँ पे देंगे डॉलर अपलोड इमेज, यानी कि जो अभी जस्ट हमने बोला कि अपलोड जहाँ पे हो रहा है उसका पाथ। सिंपल।
नीचे हम डिक्लेयर करेंगे डॉलर एसक्यूएल वेरिएबल, उसके अंदर हम अपना क्वेरी लिखेंगे जो इंसर्ट क्वेरी रहेगा। ओके, तो उठा लेते हैं हम यहाँ से क्वेरी के अंदर चलते हैं, एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट वाली क्वेरी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड जाके पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो आईडी हमें इंसर्ट नहीं कर रहे, तो आईडी वाला कॉलम हम हटा देंगे यहाँ से। फर्स्ट वैल्यू और आईडी निकाल दिया, वैल्यू सारे हटा दिया, क्योंकि अभी देखो अपने हिसाब से ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले नेम है, तो सबसे पहले हमने नेम को कहाँ स्टोर करा है, डॉलर नेम के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो डॉलर नेम को कॉल कर देंगे सिंगल कोट के अंदर। देन सेकेंड हमारा ईमेल आता है, देन डॉलर ईमेल के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं हम सेकेंड वाला भी, तो डॉलर ईमेल। एंड थर्ड आता है हमारे पास इमेज, जो हम स्टोर कर रहे हैं एक्चुअली इमेज के अंदर नहीं, हम स्टोर कर रहे हैं अपलोड इमेज के अंदर। ओके, जिसका आपको पाथ देना है एक्चुअली। ओके, ये वाला पाथ दे देना आप। तो हो गया हमारे तीनों भी वैल्यूज़ यहाँ पे। देन हम डॉलर रिजल्ट बोल के यहाँ पे चेक करेंगे माई एसक्यूएल क्वेरी, जिसके अंदर डॉलर कॉन एंड डॉलर एसक्यूएल। तो डॉलर कॉन आपको पता ही चल गया होगा, कनेक्शन वाले फाइल के अंदर से ले लेते हैं, एंड एसक्यूएल हमारी क्वेरी। देन हम इफ कंडीशन देके चेक करेंगे कि क्या डॉलर रिजल्ट मतलब प्रॉपर वर्क हो रहा है। देन वर्क हो रहा था, इको प्रिंट कर दो डेटा इंसर्टेड बोल के। अगर एल्स कुछ अगर एरर आता है तो यहाँ पे एरर दे दो, इको एरर वाइल, यहाँ पे लिख देते हैं वाइल एडिंग डेटा या यूज़र, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे देना। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। इतना सही कोड है। ओके, ये तीन चीज़ें हमने कमेंट करके रखी है, लेकिन देखो इतना सही कोड है। यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र के अंदर, देखते हैं कि ऐड होता है कि नहीं बोल के। इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास अभी 2 डेटा है। ओके, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके ऐड के अंदर फिर से चलते हैं, यहाँ पे एक और डेटा ऐड करेंगे लाइक ji@gmail.com, और यहाँ से एक इमेज को अपलोड करेंगे लाइक येलो चिप्स का। तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ चुका है जो अनएक्सपेक्टेड 13 लाइन नंबर 13 पर। एक बार जाके देखते हैं कि क्या एरर है यहाँ पर। तो हाँ, जो डॉट है ना उसको मुझे सिंगल कोट में रखना चाहिए था, मैंने एज इट इज़ उसको एक ये कर दिया था। ओके, इसी वजह से एरर था, इसको मैंने सिंगल कोट में रख दिया डॉट को। देन हम सेव करेंगे, देन हम फिर से चलते हैं, बैक चलते रिफ्रेश करते हैं, ऐड पर चलते, फिर से मैं जे डालती हूँ ji@gmail.com, एंड यहाँ से फिर से एक और इमेज अपन ले लेंगे, सबमिट कर देते। तो देखो डेटा इंसर्टेड बोल के हमें आ गया, इको प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा डेटा अभी इंसर्ट हो गया। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं, तो यह देखो इमेज भी हमारा लाइक अभी इस बार प्रॉपर पाथ आ गया, प्लस हमारा डेटा भी यहाँ पे स्टोर हो चुका है। प्लस हम यहाँ पे इमेज फोल्डर में आके देखते हैं, एक इमेज में हमें डिस्प्ले हो रहा है जो इमेज हमने जस्ट अभी अपलोड करा था, वही इमेज मुझे इमेज फोल्डर के अंदर भी डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमारा ये भी प्रॉपर वर्किंग है। अभी यहाँ पे आता है, रिफ्रेश करते हैं, टेबल डिस्प्ले वाले पेज पर आके यहाँ पे देखो प्रॉपर यहाँ पर भी आ चुका है। आई नो कि यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होना चाहिए था, डेटा तो हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आके एक बार देखते हैं कि डॉलर इमेज हमारा सही है, क्योंकि हम डॉलर IMG को एक्सेस कर रहे हैं, सॉरी तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरे कुछ इमेजेस है जो करप्टेड है, जिसको थोड़ी देर के बाद करप्ट होता है, इसी वजह से कुछ इमेजेस मुझे डिस्प्ले नहीं होती है, कुछ इमेजेस मेरे डिस्प्ले होती है, सिंपल। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ये दो जो है हमारे पास फेक डेटा वाले, उनको डिलीट कर लेती हूँ, एंड हम क्या करते हैं, नया एक डेटा ऐड कर लेते हैं। ओके, जो हम वहाँ से ही ऐड के अंदर से ही करेंगे, सिंपल। यहाँ पे देखो अभी हमारे पास एक ही डेटा है, मैं यहाँ पे न्यू डेटा ऐड कर रही हूँ लाइक श्रुति@gmail.com, प्रोफाइल में से यहाँ से एक इमेज को ले लेते हैं। तो येलो हमने इमेज रखा है, रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं तो येलो इमेज आ गया। तो वो वाला हमारा ऊपर वाला जो इमेज था एक्चुअली वो करप्टेड है, इसी वजह से मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन सेकेंड वाला इमेज मुझे डिस्प्ले होगा, यानी कि हमारा ये प्रॉपर वर्किंग तो है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे इमेजेस थोड़े से करप्टेड है, कुछ इमेजेस एकदम से ही करप्ट होते हैं, कुछ इमेजेस हमें डिस्प्ले होते हैं, बस इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके पास अच्छे इमेज होंगे तो ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा मेरी तरह आपके पास आपका। ठीक है, अभी मैंने उसको हटा दिया, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मेरे पास अभी एक ही डेटा है। ओके, एक और डेटा ऐड करते हैं, प्रीति नाम से, प्रीति@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और जाके देखते हैं डेटा इंसर्टेड आ चुका है, और बैक जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये इमेज भी डिस्प्ले हो रहा है। मैंने जैसे बोला था इमेजेस में प्रॉब्लम है, बाकी ये वर्किंग है हमारा कोड प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐड जैसे ही करती हूँ, एक्चुअली ऐड जैसे ही करती हूँ मुझे उसी पेज पर लेके आना डायरेक्ट, तो इको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं हेडर के अंदर हम लोकेशन देंगे, लोकेशन हम देंगे उस टेबल का, जो टेबल हम लाइक टेबल डिस्प्ले डॉट PHP वाला पेज है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ये पेज का हम PHP। ठीक है, तो जैसे मैं ऐड कर दूंगी इस वाले पेज के अंदर वो रिटर्न आ जाना है ऐसा। ठीक है, तो मैं न्यू डेटा ऐड कर रही हूँ, लग जाए
j@gmail.com एंड यहाँ से हम एक नया इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करते तो ये देखो इमेज डिस्प्ले हो रहा प्रॉपर और यहाँ पर भी आ गया वो रिप्लेस हो गया, यानी कि वैसे जैसे हमने सबमिट बटन पर क्लिक करा वो यहाँ पे इस वाले पेज पर रीलोड भी हो गया। ओके, तो हमारा ऐड का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्लस हमारा डिस्प्ले का भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं एडिट वाला। तो एडिट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी थ्रू मुझे पेज के अंदर चले जाना है। जैसे कि अभी मैं किसी पर भी जाती हूँ तो edit.php इतना ही आ रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना है, edit.php के साथ हमें आईडी थ्रू उस पेज के अंदर जाने की, सिर्फ उसी को मुझे एडिट करना है ऐसा बोल के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल डिस्प्ले वाले पेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमने लिंक देके रखा है ऑलरेडी, ये देखो ये href के अंदर हमने लिखा है edit.php, उसी के सामने हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम एक वेरिएबल पास करेंगे जो रहेगा एडिट आईडी, उसके अंदर हम एडिट आईडी पास करेंगे, जैसे कि सिंगल कोट डबल डॉट $ID। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आके एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे URL में देखो अभी edit.php के साथ इस बार आईडी भी आ रही है, एडिट आईडी इक्वल टू लाइक जो भी एडिट आईडी है वो सारे मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि यहाँ पे 4 डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 6 डिस्प्ले हो रहा है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे करना है एडिट वाला। ओके, जो हमने अभी इतना तो हो गया हमारा कि आईडी थ्रू हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी आईडी थ्रू मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका जो भी डेटा रहेगा वो इनपुट फील्ड के अंदर फेच करना है, सिंपल। तो उसका करते हैं, सबसे पहले चलते हैं edit.php पर। सबसे पहले तो PHP टैग ओपन एंड क्लोज करके हम डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे इस वाले पेज को भी, सिंपल। सबसे टॉप में ही करते हैं वो चीज़, इंक्लूड करेंगे pond.php फाइल। ठीक है, आके रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली एरर आ गया, ऑनलाइन नंबर 2 पर इच आई थिंक PPH हो चुका है, तो मुझे करना है उसको PHP। ठीक है, सेव करते, रिफ्रेश करते, कनेक्टेड, यानी कि ये वाला पेज भी डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, सिंपल। तो अब हम करते हैं आईडी थ्रू हमें यहाँ पे डेटा को फेच करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ये ऐसा कुछ डेटा है, इसकी को कॉपी करके मैं आईडी को भी एक्सेस कर लेती हूँ, यानी कि मुझे नेम, ईमेल और प्रोफाइल के साथ आईडी भी मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं आईडी का भी एक वेरिएबल और लेबल ले लिया। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आईडी का भी अभी इनपुट भी आ गया, लेबल भी आ गया, सिंपल। तो अभी मुझे इसको रीड ओनली लिखना है, क्योंकि इसको कोई एडिट ना कर पाए, सिर्फ उसको देख सके। ओके, कोई भी उसको एडिट ना कर सके। देखो नीचे वाला मैं एडिट कर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एडिटेबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको सिर्फ रीड ओनली रखा है। ओके, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं वैल्यू 1 लिखती हूँ तो ये देखो कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। मुझे क्या करना है, लेकिन एडिट आईडी जो मुझे ऊपर मिल रहा है ना, वही वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है। जैसे अभी दूसरे पेज पर आती हूँ तब भी 1 ही दिख रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के लिए हमने ऐड करके रखा है ना, लेकिन अभी मुझे वो डायनामिकली चाहिए। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू को आईडी को एक्सेस करती हूँ। तो उसके लिए पहले तो $ID वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देन हम यहाँ पे गेट करेंगे $पोस्ट। तो वेरिएबल का नेम क्या रहेगा, वेरिएबल का नेम रहेगा ये वाला एडिट आईडी जो मुझे URL के अंदर मिल रहा है, सिंपल। अभी मेरे पास जो भी URL में एडिट आईडी मिल रहा है वही मुझे स्टोर हो चुका है $ID के अंदर, तो वो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो कैसे करेंगे, वैल्यू के अंदर यहाँ देखो PHP का कोड यहाँ पर क्लोज है। तो अगर आपको PHP का कोड ऊपर क्लोज है लेकिन नीचे यूज़ करना है, तो आपको सिंपली PHP टैग फिर से ओपन एंड क्लोज करना है, एंड देन उसके अंदर आपको इको प्रिंट करके उसको प्रिंट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इको करके $ID को प्रिंट कर दिया। अब ये वाला हो गया हमारा फेचिंग का डेटा। रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं, ये देखो 5 दिख रहा है, ऊपर देखो 5 है, यहाँ नीचे भी 5 है। इसी तरह यहाँ पे देखो 4 है, ऊपर भी 4 है, यानी कि हमारे पास अभी एडिट आईडी जो है वो फेच प्रॉपर हो चुका है। जो भी हमारे पास एडिट आईडी रहेगी वो प्रॉपर हमारे पास फेच हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसी आईडी का यूज़ करके हम ये बाकी डेटा भी हम फेच कर देंगे, जैसे कि नेम, ईमेल। ओके, ये थोड़ी ना हम URL के अंदर पास कर रहे हैं, इसको तो हम आईडी थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा ना। तो हम थोड़ी ना ऐसे, मतलब जैसे यहाँ पे लाइक आईडी हम एडिट आईडी इक्वल्स टू 1 नए से पास कर रहे हो, तो क्या कॉमा देके या क्वेश्चन मार्क देके हम नेम इक्वल्स टू ऐसा थोड़ी ना हम पास करते बैठेंगे, इतने सारे कितने रहेंगे आपके। इससे बेटर हम क्या करें, आईडी थ्रू हम अपना डेटा एक्सेस करेंगे, हम अपनी क्वेरी के थ्रू। ओके, सबसे पहले मैं $SQL एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे एंड यहाँ पर हम अपनी क्वेरी डालेंगे। तो क्वेरी को फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाली क्वेरी है हमारे पास वेयर कंडीशन वाली, तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेरी जिसके अंदर वेयर ID इक्वल्स टू $ID देना है, यानी कि जो भी मेरी ऊपर वाली आईडी है उस रिलेटेड ही मुझे इन्फॉर्मेशन सारी दे दो। ओके, देन यहाँ पे $रिजल्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे हम करेंगे MySQL क्वेरी $कॉन कहाँ से है ना, con.php से, एंड $SQL। तो अभी हमारे पास स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर सारा डेटा, लेकिन हमें क्या करना है, उसको फेच करना है। तो इस वजह से हम एक और वेरिएबल बनाएंगे $row MySQL फेच ऐसो का $रिजल्ट हमें देंगे। तो अभी हमारे पास एरे के अंदर स्टोर हो गया $row के अंदर सारा डेटा। तो अभी हम यहाँ पे अपने वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि आईडी। लाइक अभी मैं क्या करती हूँ, प्रिंट आर करके आपको एरे दिखा देती हूँ। ओके,
प्रिंट आउट डॉलर आ करके मैंने दिखा दिया। रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे देखो ID5 नेम उसका मिल रहा है मुझे, ईमेल आईडी उसकी मिल रही, इमेज का पाथ उसका मिल रहा है, मतलब समझे। यही मैं दूसरे एक और डेटा पर चलती हूँ 4 वाले पे। तो यहाँ देखो ID4 मिल रहा, नेम मिल रहा, ईमेल आईडी मिल रही है, इमेज मिल रहा, यानी कि आईडी थ्रू हम उनके डेटाज को एक्सेस कर लिया। बस अभी क्या करना है, हम एक अपने वेरिएबल बनाएंगे जैसे $नेम एंड उसके अंदर हम स्टोर करेंगे वहाँ का डेटा। जैसे हमारे पास $email है, $image है, हमारे पास 3 डेटा है ना, जिसके अंदर हम करेंगे $रो के array के अंदर का नेम के लिए हमारे पास क्या है, नेम ही है। सिंपल दिखा देती हूँ मैं आपको रेडिट पर जाके। देखो नेम के लिए हमारे पास एज इट इज नेम ही है, कॉलम के नेम एक्चुअली नेम, ईमेल के लिए ईमेल है और इमेज के लिए इमेज है। ओके, हमने नीचे यहाँ पे $img को कॉल करा है, लेकिन यहाँ पे इमेज लिखना है, उसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी सिर्फ चेंज करेंगे, लेकिन ईमेल के लिए ईमेल, img के लिए इमेज। एक्चुअली इमेज वहाँ पे कॉलम का नेम है, इस वजह से कॉलम का नेम ही आपको देना है। ओके, ये हो गया हमारे पास, इतने डेटा उसके अंदर स्टोर हो गए सारी डेटा। अभी जैसे हमने आईडी को मतलब फेच करा है ना, इसी तरह हम बाकी सब चीज़ें भी फेच करेंगे। जैसे वैल्यू के अंदर PHP टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे, यानी यहाँ पर ईमेल का है तो $email इको कर देंगे, सिंपल। देन इसी तरह हमारा नेम के लिए भी रहेगा, वैल्यू PHP टैग ओपन एंड क्लोज इको करेंगे $नेम। ठीक है, आते हैं रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ पे अभी डेटा नहीं दिख रहा है, अभी देखो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, आईडी भी डिस्प्ले हो गया, प्लस नेम भी डिस्प्ले हो गया, प्लस ईमेल भी डिस्प्ले हो गया। सही है ना, फेच का हमारा यहाँ पे हो गया। अभी प्रोफाइल का करते हैं, तो प्रोफाइल भी ऐसा ही है। जैसे देखो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। ओके, यहाँ पे सिंपल सा एक ड्यू बना लेते हैं। रुको, सबसे पहले हम एक सिंपल ड्यू बना दिया, इनपुट फील्ड निकाल देंगे, यहाँ पे इमेज टैग ले लेंगे। ठीक है, इमेज के अंदर हम SRC करके वहाँ पे दे देंगे हमारा $img बोल के, क्योंकि वहाँ उसके अंदर ही हमारा इमेज का जो भी है पाथ वो स्टोर हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे $img करके हम दे देंगे उसका वैल्यू। तो उसको भी सेम PHP टैग के अंदर ही देना पड़ता है ना, तो PHP ओपन एंड क्लोज इको करेंगे, $img कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टोर हो गया, img लिखा था, img हमने पास कर दिया। जाके देखते एक बार, रिफ्रेश करते हैं तो इमेज भी हमें डिस्प्ले हो रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैंने कहाँ लिखा था वो कोड, लाइक स्टाइल टैग के अंदर, लाइक जैसे मैंने लिखा था ना स्टाइल टैग के अंदर, जहाँ पर भी इमेज डिस्प्ले हो वहाँ पर उसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल। ओके, तो ये 100 पिक्सल ले लेगा। अभी जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो मस्त लग रहा, छोटा सा थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं। तो ड्यू के अंदर हम लिखेंगे क्लास के अंदर हम my5 दे देंगे, नहीं 3 कर देते, थोड़ा सा ही दे देते। ओके, ठीक है, मस्त, अभी परफेक्ट लग रहा ना। इमेज जो भी है उस रिलेटेड इमेज भी हमें डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि ये डेटा आप देख लो, प्लस इमेज देख लो, एडिट पर चलते, यही डेटा प्लस इमेज सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें डिस्प्ले हो रही है। सही है अभी, ठीक है, ठीक है। प्रिंट आर को कमेंट कर देते हैं क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा फेचिंग का तो पूरा हो चुका है, रिफ्रेश करते हैं वो चला गया प्रिंट आर का। तो यहाँ पर हमारा फेचिंग का हाफ तो हमारा एडिटिंग का पार्ट ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँ इमेज, तो ये वाला जो पहले का इमेज है उसको रिप्लेस होकर नया इमेज अपने को यहीं पे डिस्प्ले हो जाए, मतलब हमें पता चले कि अभी का जो इमेज था मेरा प्रीवियस और जो अभी मैं ऐड कर रही हूँ वो लेटेस्ट, ये दोनों इमेजेस मुझे डिस्प्ले होना। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली देखो, तो इसका कोड मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड है थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, तभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो बस इसी वजह से, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, सिंपली यहाँ पे देखो जो इनपुट फील्ड है ना, जहाँ से इमेज अपलोड कर रही हूँ उसको मैं आईडी दे रही हूँ। आईडी के अंदर हम लिखेंगे इमेज इनपुट बोल के। ओके, आप अपने हिसाब से इमेज के नेम्स दे देना। तो इस वाले नीचे ड्यू के अंदर जो इमेज था उसके अंदर भी एक इनपुट देंगे जो रहेगा प्रीव्यू इमेज। ओके, प्रीव्यू इमेज इतना ही लिखती हूँ, यानी कि प्रीवियस इमेज, और वो जो है इनपुट इमेज यानी कि इमेज इनपुट, वो हमारा मेन इमेज ऐड करने के लिए इनपुट है। हमने 2 इनपुट आईडी दे दिया दोनों के अंदर। ओके, देन हम यहाँ पे PHP का कोड लिखते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पे PHP का कोड लिखना पड़ेगा मुझे, इमेज चेंज बोल के, मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखती हूँ। ठीक है, इमेज चेंज कोड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इज सेट, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे $फाइल्स, क्योंकि इनपुट फील्ड हमारा फाइल्स है, एंड फाइल्स के अंदर हम वेरिएबल का नेम कह देंगे, हम पास कर रहे हैं यूज़र एडिट इमेज बोल के, उसको हम कॉपी कर लेंगे। जैसे देखो यूज़र एडिट इमेज को जैसे ही कुछ भी वैल्यू मिले तो हमारा ये इफ कंडीशन चल जाए। ओके, जिसके अंदर यूज़र एडिट इमेज को कुछ भी वैल्यू आप दोगे तो इफ कंडीशन चल जाएगा। सिंपल,
तो फिर $im जो बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर स्टोर करती हूँ मैं $files और वेरिएबल का नेम एज इट इज़ एडिट यूज़र इमेज, यानी कि उस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी रहेगा वैल्यू वो स्टोर कर दिया हमने अभी $img के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम चीज़ें रहेगी जैसे ऐड के अंदर हमने करा था, लाइक $img नेम, जो हम $img एंड ब्रैकेट के अंदर नेम, तो हम यहाँ पे पहले नेम एक्सेस करेंगे, देन हम पाथ उसका एक्सेस करेंगे, तो img पाथ इक्वल्स टू $img। यहाँ पर भी सेम टेम्प नेम। ठीक है, हमने जैसे ऐड के अंदर करा था, वेट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे डेटा मिल रहा है ना वैसे ही। ओके, इसके अंदर देखो सबसे पहले हम डॉलर अपलोड करेंगे। ओके, क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, तो अपलोड कहाँ पे करेंगे हम, लाइक अपलोड इमेज ही लेती हूँ, तो अपलोड हम करेंगे इमेज वाले फोल्डर के अंदर सेम। ओके, इमेजेस फोल्डर देना नेम और स्लैश देना और डॉलर इमेज नेम से वो अपलोड हो जाना वहाँ पर, देन हम मूव अपलोड फाइल कर देंगे और यहाँ पे पाथ हम इमेज पाथ और अपलोड इमेज दोनों को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा अपलोडिंग का पूरा कोड हो चुका है। अभी हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं SQL, उसके अंदर क्वेरी लिखेंगे, तो क्वेरी इंसर्ट की क्वेरी रहेगी। ओके, सॉरी अपडेट की क्वेरी रहेगी। अपडेट पर चलते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम ना ID को अपडेट करेंगे ना नेम को अपडेट करेंगे, हम सिर्फ करेंगे इमेज को, ईमेल भी हम हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ ID थ्रू इमेज को अपडेट कर रहे हैं, इतना सा याद रखो। ओके, तो अपलोड इमेज वाला फाइल का पाथ हम वैल्यू के अंदर दे देंगे अपलोड इमेज और वेयर ID इक्वल्स टू $ID। ठीक है, तो अपडेट की क्वेरी इतनी सी रहेगी अपनी। ठीक है, अब फिर से सेम रिजल्ट इक्वल्स टू MySQL क्वेरी $con $SQL, ये बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है। इफ कंडीशन चेक करना है तो चेक कर सकते हो यहाँ पे, लाइक इफ $result, अगर हमारा $result यहाँ पे वर्क होता है। ओके, सिंपल। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, नॉट हो गया लेकिन नॉट डाल दिया, तो वैसे तो वर्क हो गई इसीलिए मैंने नॉट साइन लगा दिया। अगर रिजल्ट नहीं होता है तो मुझे इको प्रिंट हो जाएगी एरर वाइल चेंज इमेज। ओके, वैसे तो ये वर्क होगा, इसी वजह से इफ कंडीशन मैंने ऐसा दे दिया। एंड देन यहाँ पे लास्ट में मैं $img के अंदर स्टोर करूँगी जो अपडेटेड इमेज हमारा रहेगा वो, यानी कि अपडेटेड इमेज हमारा किसके अंदर स्टोर है, अपलोड इमेज वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इतना सा कोड है अब PHP का। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ नेम दिख रहा है। ओके, रिफ्रेश करते हैं, एडिट पर आते हैं, यहाँ पे ये वाला नेम दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, अभी हम करेंगे लाइक नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ लाइक कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी $img के अंदर, ठीक है समझ गई मैं। ये देखो SRC के पहले वो ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसी वजह से वो एज अ टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसको हम कर लेंगे। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, ऊपर आते हैं PHP टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं। ओके, देन इसके अंदर मुझे ना सबसे पहले इफ कंडीशन डालना है। ओके, तो इफ, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि $image इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी एरे देते, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते, यानी कि अगर उसको कोई इमेज नहीं मिलता है। ओके, तो तुम क्या करो, सिंपली इमेज डिस्प्ले मत करना। ओके, देन हम PHP टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड में, और यहाँ पे एंड इफ कर देंगे। ओके, तो सिंपल है, इफ कंडीशन हमने ऊपर डाला, अगर उसको एम्प्टी एरे अगर स्ट्रिंग अगर मिलता है तो वो इमेज डिस्प्ले नहीं करेगा, अगर नहीं मिलता उसको वैल्यू तो वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 60 पर मेरा जो अभी एरो है ना, वहाँ पर मैंने जस्ट अभी इनपुट फील्ड के अंदर जहाँ पे हमने इमेज इनपुट लिखा था ना ID, उसके अंदर मैंने एक ऑन चेंज फंक्शन ऐड करके रखा है, जिसका हमने फंक्शन का नेम रखा है चेंज इमेज बोल के। अभी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है ना, तो इसी वजह से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर चुकी हूँ जो ऑन चेंज पर हो जाएगा फंक्शन कॉल। तो चलो जावास्क्रिप्ट का कोड पर चलते हैं अभी हम। सिंपली आप इसके नीचे आ जाना, HTML टैग के बाद यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग ओपन कर देना। ठीक है, देन इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, सिंपल फंक्शन लिख देना एंड उसके अंदर चेंज इमेज वाला फंक्शन हम कॉल कर देना। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेयर वेरिएबल का नेम रहेगा हमारा इनपुट। ओके, क्योंकि वो इनपुट है हमारे पास, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे, टैग नेम नहीं। तो हम यहाँ पे ID देंगे हमारा इनपुट फील्ड का, तो इनपुट फील्ड का हमारे पास ID क्या है, इमेज इनपुट बोल के। ओके, ठीक है, देन हम यहाँ पे करेंगे लाइक इफ
इनपुट डॉट फाइल्स, उसको अगर कुछ भी इनपुट के अंदर फाइल्स मिलता है, एंड इसी के साथ मैं एंड एक और चेक कर रही हूँ कि इनपुट डॉट फाइल्स उसकी 0th पोजीशन के अंदर कुछ भी मिलता है हमें, तो इफ कंडीशन चल जाए तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे रीडर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फाइल रीड का फंक्शन मेथड यूज करेंगे, न्यू फाइल रीडर। ओके, देन हम नीचे लिखेंगे रीडर डॉट फाइल्स ऑन लोड इक्वल्स टू फंक्शन इवेंट, एंड यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी देंगे हम नीचे वाला आईडी जो सेकंड हमारा इमेज डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर, वहाँ का आईडी, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद डॉट src इवेंट डॉट रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला प्रीव्यू इमेज वाले आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, देन हम नीचे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट हमारा इवेंट खत्म होने के बाद रीडर डॉट रीड एज डेटा URL। ठीक है, रीड एज डेटा URL, एंड यहाँ पे हम वैल्यू देंगे इनपुट डॉट फाइल्स, एंड यहाँ पे 0th पोजीशन दे देंगे। ठीक है, ये वाला इतना सा कोड आपको लिखना है। देन हम रिफ्रेश करके आके देखते हैं, यहाँ पे अभी भी, अरे हाँ मैंने ये छोड़ ही दिया था, यहाँ पे देखो तार से लिखा है ना, उससे पहले एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है, उसको निकाल देते हैं, सेव कर लेते हैं एंड जाके रिफ्रेश कर देंगे, इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। एडिट करते हैं, अभी हम चूज फाइल करके एक नया फाइल अपलोड कर देते हैं। देखो अपलोड तो हो गया, लेकिन वहाँ पे इमेज नहीं डिस्प्ले हो रहा। नया इमेज लेते हैं क्योंकि कुछ इमेजेस करप्टेड है। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ ना, तब मेरा अपडेट हो रहा है। मुझे कैसा चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे अपडेट तो हो रहा है लेकिन विदाउट सबमिट मुझे चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आती हूँ, देखो इसको सिलेक्ट कर लिया, सबमिट पर क्लिक करती हूँ तब वो रिप्लेस हो रहा है, लेकिन मुझे सबमिट पर क्लिक करने के बाद चाहिए नहीं। सबमिट का कोड मैंने अभी तक लिखा नहीं, मैंने ऐसा करा है कि इंक्लूड फाइल के अंदर जैसे ही करूँ वैसे ही हो जाए। तो एक और बार मैं टेक्स्ट का पूरा कोड चेक करके मैं आपको बताती हूँ, कहीं पे कुछ चूका होगा, मतलब कुछ रहा होगा तो हाँ, यहाँ पे देखो इवेंट जो मैंने लिखा है ना ऑनलाइन नंबर 80 पर, हाँ ई कर देती हूँ ई। देन यहाँ पे ना एक मिस हो गया मेरा यहाँ पे लिखना था लाइक इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट 81 लाइन नंबर पर, मैंने सिर्फ लिखा था ई डॉट रिजल्ट, यानी कि इवेंट डॉट रिजल्ट। तो इसी वजह से ठीक है, हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट लिख देते यार गलती से ऊपर भी आ गया क्योंकि मैंने दोनों सिलेक्ट करा था ना, तो निकाल देते। ये देखो ये कुछ अभी कोड। ठीक है, अभी आते हैं रिफ्रेश करते हैं, आते हैं एडिट पर। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ नया इमेज, तो देखो रिप्लेस हो गया। अभी फिर से नया इमेज, देखो रिप्लेस हो गया। अभी मैं बैक आती हूँ तो रिफ्रेश नहीं हुआ, यानी कि अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपडेट को क्वेरी अभी तक उसको नहीं दिया। मतलब हमें क्या करना है, सबमिट बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे इमेज नेम ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें अपडेट होना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेज को मतलब लाइक रीड करके लोड कर रहे हैं पेज को। ओके, इतना सा कर रहे चीज़। ठीक है, अपडेट करते हो तो यहाँ से निकल जाएगा वो इमेज। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मेन चीज़ जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो मुझे अपडेट का पूरा होना चाहिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर रही हूँ, वैसे तो ये वर्क नहीं करेगा मुझे पता है, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, और ऊपर से वहाँ पे दिख रहा इमेज, यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो सिर्फ करप्ट के कारण इमेजेस का कुछ प्रॉब्लम है मेरा, तो बस इसी वजह से, वरना वो आपके केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी चलते हैं हम अपडेट वाले इस पर, क्योंकि हमें अपडेट करने के बाद फिर हमारा फ्लो पूरा अच्छे से हो जाएगा इसी वजह से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फॉर्म के अंदर हम एक्शन मेथड देंगे। एक्शन मेथड के अंदर हम देंगे फंक्शन डॉट PHP मेथड नहीं एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम देंगे फंक्शन डॉट PHP। जैसे हमने यहाँ पर करा है ना ऐड के लिए, वही मैं ऊपर का कॉपी कर लेती हूँ 1 लाइन, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, और इसको हम कमेंट करके नीचे आके एडिट कर देते कमेंट, एंड उसके अंदर ये 1 लाइन छोड़ देते। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबमिट ऐड फॉर्म की जगह सबमिट एडिट फॉर्म आएगा। जाके एक बार बटन में भी देखते हैं कि क्या है नेम इसका, सबमिट एडिट फॉर्म है। कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। जब मैं सबमिट एडिट फॉर्म को क्लिक करूँगी तो ही मेरा ये वाला फंक्शन रन होना। सबसे पहले हम आईडी गेट करेंगे, क्योंकि वो आईडी हमें URL से मिल रहा है ना, तो हम करेंगे लाइक सबसे पहले तो मैं इको करके आपको दिखा देती हूँ, लाइक मैं अभी के लिए हेलो लिख देती हूँ। ये वर्क हो रहा है कि नहीं वो भी तो बताना है ना मुझे, इस वजह से। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, एडिट के अंदर आती हूँ, सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो देखो कनेक्टेड आ रहा प्लस हेलो आ रहा, और यानी कि हमारा फंक्शन डॉट PHP पर भी चला गया विदाउट एनी एरर।
अभी मुझे क्या करना है, फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर भी मुझे आईडी पास करना है, तभी तो मैं उसको लाइक आईडी थ्रू एडिट कर सकती हूँ ना, वरना मुझे फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर सिर्फ ऐसा ही डेटा मैं कैसे पास कर सकती हूँ। तो अभी एडिट डॉट पीएचपी के अंदर हमने करा है ना, आईडी मुझे एक्सेसरी वही आईडी मुझे लेके आगे पास करना है, यानी कि फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपली आपको दिखाती हूँ। ओके, तो आपको कैसे पास करना है, जैसे कि आप लाइक एक्शन के अंदर क्या लिखो, फंक्शन डॉट पीएचपी, उसके सामने आप एक ये दे देना क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे पीएचपी जैसे आपने वैल्यूज के अंदर इको करा था ना, वैसे यहाँ पे इको आईडी कर देना। ओके, सिंपल पीएचपी टैग ओपन एंड क्लोज करके इको करके डॉलर आईडी पास कर देना। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देखो ऐसा कर दिया, क्वेश्चन मार्क देके डॉलर आईडी कर दिया एंड रिफ्रेश करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी यूआरएल देखो, फंक्शन डॉट पीएचपी प्लस आईडी जा रहा हो क्वेश्चन मार्क के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें वेरिएबल के साथ आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देती हूँ लाइक एडिट आईडी और इक्वल्स टू, हम यहाँ पे सिंगल कोट में उसको रखते हैं आईडी को। अभी मैं आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, अभी प्रॉपर आएगा। ये देखो क्वेश्चन मार्क, लेकिन मैंने उसको सिंगल कोट में रखा, इस वजह से ये हो रहा है, सिंगल कोट हटा देते। ठीक है, अभी सेव कर लेते हैं, फिर से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सबमिट। अभी आ गया प्रॉपर क्वेश्चन मार्क एडिट आईडी इक्वल्स टू 6, यानी कि हमारे फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर में हम एडिट आईडी के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं उसको। अब सबसे पहले हम गेट करेंगे आईडी को, तो डॉलर आईडी इक्वल्स टू डॉलर गेट एंड वेरिएबल का नेम क्या रहेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है ना एडिट आईडी वही। ओके, तो अभी हमें इको करके देखेंगे आईडी हमें सच्ची में मिल रहा है क्या नहीं। ओके, ठीक है, वैसे तो मिलेगा, तब भी मैं बता दूँ। रिफ्रेश कर दिया, ये देखो एडिट आईडी हमें मिल रही है 6, यहाँ पर भी 6 है, नीचे भी 6 है, यानी कि यूआरएल की आईडी हमने यहाँ पे लाइक, अभी मैं इसको कर देती हूँ 4 डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो 4 डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यूआरएल के अंदर भी 4 है एडिट आईडी, यहाँ पर भी 4 डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमें आईडी एक्सेस हो रही है। सिंपल, अब आईडी थ्रू हम उसको अपडेट कर देंगे, कितना सिंपल है ना। अब सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, लाइक हमारे जो भी इनपुट फील्ड के अंदर रहेगा उसको भी तो हमें लाइक एक्सेस करना है ना। जैसे मैं डॉलर नेम वेरिएबल कर दिया, उसके अंदर डॉलर पोस्ट मेथड से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू, जो हम इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर लिख रहे हैं। एडिट पर चलते हैं, नेम हमने क्या दिया, एडिट यूज़र नेम दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। एडिट यूज़र नेम वाले इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो स्टोर हो जाएगी डॉलर नेम के अंदर। सिंपल, ऐसे हम ईमेल के लिए भी करेंगे। ईमेल का नेम क्या है, एडिट यूज़र ईमेल। सिंपल, अभी देखो हम ये आईडी नेम ईमेल के लिए कर दिया। इमेज के लिए मुझे ऐसा करना है, जैसे देखो मैं चाहती हूँ कि इमेज अगर अपलोड हो तो ही इमेज अपडेट हो, वरना बाकी सब चीज़ें हो जाए बट इमेज ना हो जाए, क्योंकि वरना वो क्या होता है, एम्प्टी इमेज चला जाता है, फिर वो आपको इमेज डिस्प्ले ना होगा। इस वजह से आप ये ट्रिक यूज़ करना। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इफ़ कंडीशन ले लेती हूँ, देन इसके अंदर इट्स सेट एंड यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे डॉलर फाइल, और यहाँ पर हम इमेज का वो नेम दे देंगे। ओके, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं एक्चुअली इमेज के अंदर तुमने कुछ वैल्यू दिया है क्या। यहाँ पे देखो एडिट यूज़र इमेज इसका नेम है, तो इमेज एडिट यूज़र इमेज जो है उसको कोई वैल्यू मिली है क्या, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। अगर मिलती है तो ही तुम लाइक अपडेट हो जाओ इमेज, वरना तुम अदरवाइज तुम अपडेट मत होना। ओके, यहाँ से कोड में कॉपी कर लियो, सेम कोड है इसी वजह से। ठीक है, ठीक है, ये वाला कोड एज इट इज़ कॉपी कर लेना, कोई उतना ये नहीं है। ठीक है, देन हम लिखेंगे डॉलर इमेज के अंदर स्टोर हो जाए वो जो भी इमेज इनपुट के अंदर वैल्यू रहेगा। ओके, तो डॉलर फाइल्स एंड एडिट यूज़र इमेज। ठीक है, देन हम ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रख देंगे, लाइक इमेज नेम, इमेज पाथ, ये सारी चीज़ें सेम ही चाहिए क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं ना इमेज को। तो मूव अपलोड फाइल्स एज इट इज़, इतना सारी चीज़ें ऐड कर लो एंड देन यहाँ पे नीचे आके देख लो। ओके, यहाँ पर इफ़ कंडीशन के बाद एल्स कंडीशन भी ऐड कर सकते हो आप। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंपली, मतलब समझ में आए बोल के। इफ इमेज इज अपलोड, अगर वो इमेज अपलोड होना है तो ऐसे हो, एल्स हम यहाँ पे एल्स की जगह पे इफ नो न्यू इमेज अपलोड। ओके, तो हम ऐसा 2 फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर देखो सिंपली इमेज अपलोड कर रहे होंगे तो इमेज अपलोड का कोड एक जगह पे रख दिया, और अगर इमेज अपलोड नहीं कर रहे होंगे सिंपल आपका बाकी का चीज़ हो जाएगा, जैसे नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। सिंपल, यहाँ पर भी कंडीशन डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे इट्स सेट, यहाँ पे हमने नॉट इट्स सेट डाला है। ओके, यानी कि फाइल कोई अपलोड हुआ नहीं है। ओके, एडिट यूज़र इमेज के अंदर कोई फाइल या कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे इमेज का जो पाथ रहता है ना वो एज इट इज़ हमारा पहले का ही पाथ रहेगा, जैसे अपलोड इमेज इक्वल्स टू डॉलर इमेज की वैल्यू, जो प्रीवियस हमारा स्टोर है ना इमेज का पाथ, वही हम अपलोड इमेज को भी सेम दे रहे हैं एंड देन अपडेट कर रहे हैं। देन हम नीचे एसक्यूएल क्वेरी ऐड करेंगे जो अपडेट वाली रहेगी। सिंपल, यहाँ पे आईडी हम निकाल देते हैं,
नेम के अंदर हम डॉलर नेम ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऊपर डॉलर नेम के अंदर स्टोर करा है। ईमेल के अंदर भी डॉलर ईमेल के अंदर स्टोर करा है। इमेज यहाँ पे डॉलर अपलोड इमेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी हो गया। देन हम यहाँ पे डॉलर रिजल्ट चेक करेंगे, डॉलर रिजल्ट वेरिएबल, एंड यहाँ पर लिखेंगे माई एसक्यूएल क्वेरी डॉलर कॉन एंड डॉलर एसक्यूएल। ठीक है। देन हम यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे इफ कंडीशन लगा के, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से उठा लेते हैं इफ कंडीशन, क्योंकि चुप सेम ही कोड है तो काय को लिखना, ऐड के अंदर ऑलरेडी लिखा था ना। तो अगर इफ वर्क होता है तो हेडर लोकेशन लेके वो टेबल डिस्प्ले डॉट PHP पर आ जाएगा, एरर आता है तो इको एरर आ जाएगा व्हाइल एडिंग यूजर बोल के, एडिंग यूजर को निकाल के हम लिख देंगे लाइक ठीक है। अभी के लिए रन लेते हैं, रिफ्रेश करते। ठीक है, अभी हम आ गए, रिफ्रेश होके अभी टेबल डिस्प्ले के अंदर आता है, इसको एडिट करते, लास्ट वाले को एडिट चूज फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जे को 1 कर देती हूँ, J1 सबमिट कर देते। तो यहाँ पे देखो एडिट हो गया प्रॉपर है ना, और इमेज भी यहाँ पे एडिट हो गया। और इसी तरह मैं क्या करती हूँ, J11 निकाल देती हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं इमेज को अपडेट नहीं करूँ, सिर्फ इसको वैल्यूज़ को अपडेट कर रही हूँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक ऐसे कर रही हूँ तो इमेज एम्प्टी जा रही, फिर यहाँ पे सिर्फ इमेज को अपडेट करती हूँ तो ये प्रॉपर वर्किंग है। बस मुझे ऐसा है कि सिर्फ अगर वैल्यूज़ को अपडेट करती हूँ विदाउट इमेज तो एम्प्टी जा रहा है इमेज, ये देखो। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने कोड लिखा है, लेकिन अगर इमेज अगर हम नहीं अपलोड कर रहे तो सिंपली हमारा जो इमेज का ऑलरेडी पाथ था वही तुम ले लो, ऐसा मैं बता रही हूँ उसको, लेकिन वो नहीं ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली मैं एल्स पार्ट में उसको डाल देती हूँ, ओके, डॉलर इमेज इक्वल टू डॉलर अपलोड इमेज कर देती हूँ। इमेज की वैल्यू एज इट इज़ हमारी इमेज की वैल्यू रहेगी, एल्स पार्ट के अंदर मैंने ये लिख दिया, ओके। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं एक बार। अभी मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, सबमिट कर दिया, ओके। अभी मैं सिर्फ वैल्यू ऊपर के एडिट कर लेती हूँ, तो ये देखो फिर से एम्प्टी जा रहा। ठीक है, इसका मैं देखती हूँ एक बार, रुको। ठीक है, ऐसे वर्क नहीं हो रहा तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, तो हम वो ट्राई करेंगे, ओके। तो वो वर्क होगा मुझे पता है इस वजह से। तो देखो इफ हमने बाकी का सब एज इट इज़ मैंने उसको कमेंट कर दिया, एंड यहाँ पर मैंने फिर से चेक इमेज, ऐसा मतलब सिंपली मैं ऐसा लिख रही हूँ, ओके, चेक इमेज अपलोड हो रहा है कि नहीं ये चेक करो यहाँ पे पहले, ओके। तो इफ कंडीशन यूज़ करेंगे हम फिर से, इफ इट्स सेट, और यहाँ पे हम सिंपली हमारा जैसे फाइल को हम एक्सेस करते थे डॉलर फाइल्स, ओके वेट, डायरेक्टली एक्सेस करेंगे डॉलर फाइल्स, और फाइल्स वेरिएबल के अंदर हमारा वो वेरिएबल का नेम रहेगा लाइक एडिट यूजर इमेज, एंड इसके अंदर हम साइज़ भी चेक करेंगे कि क्या इसका साइज़ हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ही हम इफ कंडीशन चलाओ। मतलब समझे, साइज़ इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि कुछ अगर 0 साइज़ रहता है इसका मतलब वहाँ पे अपलोड नहीं है फाइल, अगर 0 से ज़्यादा रहेगा तो कुछ तो फाइल अपलोड हो चुका है, ऐसा, ओके, सिंपल। तो इस वजह से चेक कर लिया, एंड देन बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ यही लिख दिया। देखो डॉलर इमेज के अंदर मैंने स्टोर कर दिया, फाइल्स फाइल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा सेम, इमेज नेम, इमेज टेम्प एंड अपलोड एंड मूव अपलोड फाइल्स एज इट इज़, ये सारा नीचे का डेटा हमने ऊपर यहाँ पे रख दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि देखो अभी एसक्यूएल क्वेरी भी पूरा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखना कौन ना, इसी वजह से। देखो यहाँ पर मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एसक्यूएल चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे क्वेरी चाहती हूँ जब मेरा फाइल अपलोड हो तो मुझे एसक्यूएल के अंदर इमेज का भी अपलोड हो, ओके। एल्स पार्ट में मैं इसी को इग्नोर करूँगी और सिर्फ एसक्यूएल लूँगी, ओके। एल्स पार्ट में हम सिर्फ एसक्यूएल को ऐड करेंगे जिसके अंदर इमेज अपडेट नहीं होगा। मतलब समझे, अगर हमारे पास फाइल की साइज़ 0 से ज़्यादा आती है तो इमेज भी अपडेट होगा विथ इनपुट फील्ड्स लाइक नेम वगैरह। अगर हमारे पास 0 से लाइक इमेज की साइज़ अगर 0 आती है या 0 से भी कम आती है, 0 आता होगा छोड़ो, तो एसक्यूएल फाइल के अंदर हम विदाउट इमेज उसको अपडेट कर देंगे, सिंपल। एंड देन यहाँ पे हम सिंपली लास्ट में रिजल्ट एज इट इज़ ऐड कर रहे हैं, इसको मैं अरेंज कर रही हूँ। ये सिंपल है ना, ये ज़्यादा यूज़फुल है और ऊपर से बहुत सिंपली वर्क करेगा। ये देखो ना कितना सिंपल है और वर्क भी करेगा प्रॉपर, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा कोड, बहुत सिंपल है यार। ऊपर हम इमेज उसको मिलता है तो इमेज के साथ अपडेट कर रहे हैं, इमेज उसको नहीं मिलता है तो सिंपली हम सिर्फ नेम, ईमेल और बस आईडी तो अपडेट नहीं होती है, नेम ईमेल को अपडेट कर रहे हैं, और नीचे हम एज इट इज़ रिजल्ट चेक करके उसको रिफ्रेश कर रहे हैं उस पेज के थ्रू, टेबल डिस्प्ले वाले पेज पर ला रहे हैं। बस इतना सा कोड है, नीचे वाला कोड मैंने सभी हटा दिया। सेव करेंगे, जाके चेक करते हैं, ओके, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो मैं पहले तो इमेज ऐड करती हूँ सिर्फ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। वैसे इमेज करप्ट है शायद ये वाला, कोई नहीं, मैं एक और बार आती हूँ, फिर से इमेज न्यू अपलोड कर देती हूँ।
हाँ ठीक है, अभी हो गया क्योंकि वो इमेज करप्ट था। अभी हम करते ट्राई। ओके, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लाइक जे और ईमेल हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ। देखो इमेज यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ ऊपर का डेटा होगा। इस बार मैं सिर्फ इमेज को करती हूँ, ये देखो क्या हो गया। वैसे इमेज करप्ट है वो, छोड़ो। इस बार फिर से करती हूँ, ये देखो वर्क हो रहा है। मतलब समझे, सिर्फ नेम भी आप कर सकते हो, सिर्फ इमेज भी आप कर सकते हो। ठीक है, यही होना था मुझे, यही हो गया परफेक्ट। ठीक है, देखो हो गया परफेक्ट है अभी। चलो फाइनली ये हो गया हमारा एडिट का अभी। तो इसका जो एडिट का कोड था ना, हमारा फाइनल कोड कुछ ये वाला हो चुका है। ओके, हमने ये वाला कोड अपडेट करके रखा है, जो ये वाला वर्किंग कोड है। ओके, ये वाला करो आप। वो पहले हम ट्राई करते हैं, वो वर्क होता है लेकिन अब पता नहीं वो वर्क क्यों नहीं हो रहा था, लेकिन ये वाला परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, ये नया ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं, ईजी मेथड है, उससे भी ज़्यादा ईजी हो गया ये। ठीक है, चलो ठीक है। अभी हमारे पास बच्चा ऐड हो गया, एडिट हो गया, फेच भी हो गया। अभी बच्चा सिर्फ डिलीट। डिलीट तो इतना ईजी है ना, 2 मिनट में हो जाएगा। मैं आपको अभी चलते हैं डिलीट पर। तो देखो डिलीट यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख लो सिंपल। देन यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, सेम ये जैसा है वैसा। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पोस्ट मेथड की जगह हमारे पास गेट मेथड से डिलीट आईडी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डिलीट आईडी लिख रही हूँ। जब भी अपने को डिलीट आईडी मिल जाए, यानी कि गेट मेथड यूज़ करके, ओके, तो हमारा ये फंक्शन चल जाए, इतना हमने सिंपल रखा है इसको। ओके, जैसे ही इसको डिलीट आईडी मिल जाए, ये हमारा फंक्शन चल जाए। इसके लिए हम फंक्शन कहाँ पे कॉल करेंगे, टेबल डिस्प्ले डॉट PHP पे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास डिलीट बटन है, यहाँ पे हमने href के अंदर सिर्फ हैशटैग दिया था, यहाँ पे कर दो फंक्शन डॉट PHP और इसके साथ ही डिलीट आईडी पास कर दो, क्वेश्चन मार्क डिलीट आईडी इक्वल्स टू सिंगल कॉट डबल डॉट $ID। सिंपल। तो इसको हमने डिलीट आईडी पास कर दिया। अभी जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा डिलीट आईडी, उसको मिल जाएगा, ये वाला फंक्शन चल जाएगा। सबसे पहले हम $ID के अंदर स्टोर करते हैं डिलीट आईडी को, तो वो कैसे आता है, गेट से। ओके, $get ID डिलीट आईडी। ठीक है, इको करके मैं आपको पहले $ID दिखा देती हूँ। ओके, रिफ्रेश करेंगे। अरे इसका पहले कलर चेंज करते, रुको। तो यहाँ पर टेक्स्ट लाइट है ना ऑलरेडी, क्लास टेक्स्ट लाइट, कुछ तो मिस है आई थिंक, सिंगल, अच्छा डबल कॉट हो गए यहाँ पे, डबल कॉट मिस था। रिफ्रेश करते हैं, अभी हो गया परफेक्ट। यहाँ पे देखो मुझे आईडी मिल चुकी है 6। ओके, कनेक्टेड और 6 आईडी मिल चुकी है, और यहाँ पे ऊपर भी डिलीट आईडी मिल चुकी है मुझे। अभी उसको जैसे डिलीट आईडी मिलता है, हम यहाँ पे क्वेरी देंगे, SQL क्वेरी कि उस डिलीट आईडी को डिलीट कर दो, उस टेबल डेटा को डिलीट कर दो। ओके, तो यहाँ पे $SQL एंड इसके अंदर हम चलते हैं, हमारा कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, क्वेरी को ले लिया, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो वेयर ID इक्वल्स टू $ID, इतना ही डालना है आपको बस। $SQL डॉलर रिजल्ट, यहाँ पे हम करेंगे MySQL क्वेरी चेक, $con और $SQL। देन हम यहाँ पे सिंपली वही लिखेंगे कोड। तो ऊपर चलते, ऊपर का कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। विथ रिजल्ट मैंने कर दिया ना, कोई बात नहीं, यहाँ से हटा देंगे फिर। ठीक है, हो गया, इतना सा ही है कोड। सेव कर देंगे, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी डिलीट वाले को क्लिक करते हैं, डिलीट हो गया। और प्लस वो मतलब पेज भी रीलोड हो रहा है, बस वो इतनी जल्दी हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। इंडेक्स का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आईडी डिस्प्ले हो रही है ना, लाइक 4 5 6। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि 1 2 3 4 या आईडी कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले होते टाइम 1 2 3 4 हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वाइल लूप जहाँ पे आपने यूज़ करा है ना, उससे पहले आप एक $इंडेक्स बोल के वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, उसकी वैल्यू अभी के लिए 1 दे दो। ओके, सिंपल। यही वैल्यू आप यहाँ पे $ID की जगह पे $इंडेक्स कर दो, और प्लस अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ तो 1 आ गया। ओके, सिंपल। अभी मैं ऐड करती हूँ न्यू प्रोडक्ट, तो भी उसका आईडी मतलब सिंपली 1 ही आती है। जैसे मैं j@ और यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लूँ, देखो 1 ही आ रही है। उसके लिए हमें क्या करना है, इको खत्म होने के बाद इंडेक्स प्लस प्लस कर देना, यानी कि $इंडेक्स प्लस प्लस। तो अभी वो 1 2 3 4 जितने ऐड करोगे उतने 1 2 3 4 लाइक सीरियल वाइज चले जाएंगे। तो इतना सा ही कोड है उसका, इंडेक्स वाइज आपको अगर डिस्प्ले करना है तो। ओके, तो यहाँ पे प्रीति कर रही हूँ मैं फिर से, नया हो गया परफेक्ट। ठीक, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी इनकी सबकी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बस अच्छे से दिख रही है, लाइक 1 2 3 4। ओके, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी कोड दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज का फोल्डर है ये, जिसके अंदर स्टोर हो रहे सारे इमेजेस। ओके, इतने सारे इमेज फाइल्स हमारे क्रिएटेड है। ओके, चलो सबसे पहले हम टेबल डिस्प्ले का देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉल करा है con.php को, एंड देन यहाँ पे स्टाइल दिया है ग्लोबली, उसको इतना लाइक विड्थ चाहिए, प्लस यहाँ पे ऐड का बटन है ये वाला। देन यहाँ पे हमारा टेबल के हेडिंग्स है, यहाँ पे टेबल बॉडी के अंदर हमने PHP का कोड ऐड रखा है। ओके, इतना सा कोड है इसका, जो हमारा फेच हो रहा है डेटा। ओके, डेटाबेस से। देन आते हैं हमारे लाइक कनेक्शन वाली फाइल के अंदर, जहाँ पर हमने कनेक्शन का फाइल इतना सा कर दिया है। देन ऐड पर हम सबसे पहले कनेक्शन को कॉल कर दिया, एंड यहाँ पर देखो मेन चीज़ है लाइक फॉर्म के अंदर,
तो फॉर्म के अंदर जो हमने लाइक एट्रीब्यूट्स दिए हैं ना वो, जैसे कि मेथड, एक्शन और इंक्रिप्शन टाइप, ये 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। एंड इनपुट फील्ड के अंदर आपको नेम आपका इंपॉर्टेंट है, ओके, नेम फील्ड यानी कि नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड सबमिट बटन पर यहाँ पर आपका नेम ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। चलो एडिट का भी सेम ही है, बस एडिट के अंदर फेचिंग का हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा है, और ऊपर से हमने एक और चीज़ करा है ना लाइक इमेज चेंज का, उसका थोड़ा सा कोड है, बाकी सब चीज़ें हमारी नॉर्मली है। ये वाला जो है ये ऑप्शनल है, आपको अगर करना है तो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, मतलब ये अच्छा दिखता है इसी वजह से मैंने इसमें करा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्शन, यहाँ पर एक्शन मेथड के अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क देके हमने आईडी भी पास करके रखा है, ओके। यहाँ पर सिंपली जैसे नेम वैल्यू, यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐड के अंदर नेम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें फेच होने के लिए वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ओके। फेच डेटा होना बहुत ज़रूरी है ना एडिट के लिए, इसी वजह से हमने फेच करके वैल्यूज़ लाइक डिस्प्ले कर दिया, सिंपल। यहाँ पर भी बटन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इमेज के लिए हमने क्या करा है, इमेज के अंदर सिंपली आईडी पास करके उसको लाइक प्रीवियस और अपलोडेड इमेज ऐसा स्टोर करके ऑन चेंज पर हमने उसको चेंज कर दिया, ओके। इमेज की वैल्यूज़ को रीड करके ऑन लोड कर दिया, सिंपल। ये का इनपुट फील्ड, एक डिस्प्ले हो रहा है इमेज, इतना सा आप समझ लो। देन आता है हमारे पास बटन, बटन के अंदर नेम, देन ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसके अंदर हम ऑन लोड पर हम फाइल को रीड कर रहे हैं, सिंपल। अभी आते हैं function.php पर, सब इतने सारे हमारे पास कर्ड ऑपरेशन है, लाइक एडिट, ऐड, डिलीट। तो सबसे पहले con.php को मतलब इंक्लूड कर दिया, देन हमें यहाँ पे ऐड का इतना सा कोड लिखा है, ये देख सकते हो। इमेज के लिए भी इतना सा ही कोड है, ओके, ऐड के लिए। देन एडिट के अंदर आप देख सकते हो इतना सा कोड है एडिट होने के लिए। ये वाला एडिट का कोड अच्छा है, हाँ, यही वाला यूज़ कर दो, क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपको सिर्फ इमेज को अपडेट करना है या सिर्फ वैल्यूज़ को अपडेट करना है तो। देन ये डिलीट का तो इतना सिंपल है, ये देख सकते हो इतना सही कोड है इसका तो, ठीक है। कोड इतना सही था, सभी फाइल के अंदर का मैंने कोड दिखा दिया, सिंपल। अभी कनेक्शन फाइल के अंदर का ये को भी हमने हटा दिया, मतलब कमेंट आउट कर दिया। तो चलो अभी मैं सभी को क्लोज कर देती हूँ सिंपली। अभी हम फिर से कर्ड ऑपरेशन ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इतने वैल्यूज़ है हमारे पास, 3 वैल्यूज़, ओके। तो ऐड पर आते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करेंगे admin@gmail.com, और एक प्रोफाइल चूज़ कर लेंगे यहाँ से, ये वाला, सबमिट हो गया। अभी यहाँ पे देख सकते हो एडमिन वाला हमारे पास डेटा आ चुका है। एडिट करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम एडिट करूँगी admin1 एंड सबमिट कर देंगे विदाउट इमेज अपडेट, ओके, हो गया। अब हम ओनली इमेज अपडेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ किसी एक इमेज को, सबमिट। तो यहाँ पे देखो ये भी वर्किंग है, परफेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट हम डिलीट वाला करते हैं, तो डिलीट को क्लिक करते हैं, डिलीट हो गया, ये देखो। तो हमारा हो गया ऐड, एडिट, डिलीट, तीनों भी कर्ड ऑपरेशन कंप्लीट। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने देखा कर्ड ऑपरेशंस यूजिंग इमेज फंक्शनली, ओके। फंक्शन यूज़ करके हमने आज इमेज कर्ड ऑपरेशन देख लिया। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।